2024 सिर पर खड़ा है। अगर कहीं ना कहीं हम फिर चूक गए धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी के आधार पर, तो आने वाला 2024 इतना संकट लेकर आएगा कि जिस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज हमें जाति, धर्म, मजहब इन सब चीजों से ऊपर उठकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, नौजवान को, छात्र को एक मंच पर आना होगा। और जब तक हम एक मंच पर नहीं आते तब तक हम इन कारपोरेट ताकतों के साथ लड़ नहीं सकते। ये देश अडानी, अंबानी और इस देश के गुंडे, इस देश के मवाली, इस देश के तानाशाह इस संसद में बैठे हों तब तक देश के व्यापारी, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान के हक की बात नहीं हो सकती। तमाम वक्ता भी अपनी बात कह रहे थे और कार्यक्रम भी दिए हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आज जिस बड़ी लड़ाई को लेकर हम सब लोग एक मंच पर आए हैं, जिस तरह से कारपोरेट लगातार हमले कर रहा है, अभी हमसे पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि ट्रेड यूनियन, मजदूर और किसान साथ साथ क्यों आए हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। कानपुर के अंदर एक दुकान है ठग्गू के लड्डू। दुकान आओगे हजूर तो ठगे जाओगे जरूर। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। यह दुकान कानपुर के अंदर है और वही अडानी अंबानी हैं जिन्होंने आपको भी ठगा है और हमें भी ठगा है। तो हमने कहा जब मारने वाला एक है, हमला करने वाला कारपोरेट एक है और मार खाने वाले मजदूर, किसान, व्यापारी सब हैं, तो क्यों नहीं हम एक मंच पर इकट्ठा होकर उस कारपोरेट का सामना करें। इसलिए हम सब लोग एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं। आज हम सब लोगों को देश के अंदर जो माहौल पैदा कर दिया, देश के अंदर आज आर्थिक गुलामी, जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट आई है, किसान आंदोलन के दौरान जो हमने कहा कि अडानी अंबानी, ये 3 का जो कानून आए हैं अडानी अंबानी के लिए आए हैं, उस रिपोर्ट को जो शरद मराठे अमेरिका में पढ़े बड़े हुए, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो खेती किसानी की टास्क फोर्स के मेंबर बन गए, उजागर हो गया सब कुछ। तो हम कहना चाहते हैं सारी साजिशें हैं। आज देश खतरनाक मोड़ से गुजर रहा है। आप, हम सब लोग जानकार लोग बैठे हैं। यहाँ कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो आम भीड़ का हिस्सा हैं। आप लोग अपने अपने संगठनों के नेता हैं। लेकिन आज सवाल यह है कि 2024 सिर पर खड़ा है। अगर कहीं ना कहीं हम फिर चूक गए धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी के आधार पर, तो आने वाला 2024 इतना संकट लेकर आएगा कि जिस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आज हमें जाति, धर्म, मजहब इन सब चीजों से ऊपर उठकर इस देश के संविधान को बचाने के लिए मजदूर को, किसान को, व्यापारी को, नौजवान को, छात्र को एक मंच पर आना होगा। और जब तक हम एक मंच पर नहीं आते तब तक हम इन कारपोरेट ताकतों के साथ लड़ नहीं सकते। तो आज समय की जरूरत है साथियों। हम लोगों के अंदर जोश होना चाहिए। जोश के साथ हमें 2024 के लिए मैदान में आना पड़ेगा। और हम तो इस चीज के साथ ही बैठे हैं। किसान आंदोलन के अंदर 700 लोगों ने शहादत दी और लखीमपुर की घटना का जिक्र कर रहे थे साथी। किस तरह से अजय मिश्र टैनी जो अभी भी उस गद्दी पर बैठे हैं, किसानों का हत्यारा देश की कैबिनेट में बैठा हो, इससे ज्यादा शर्म की बात, इससे ज्यादा घटिया बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। और प्रधानमंत्री में जरा भी नैतिकता नहीं है। एक तरफ हमारी बेटियों पर अपमान करने वाले, हमारी बेटियों पर हमला करने वाले जो है एक साथी, 13 महीने जहां हम आंदोलन करते रहे और इसी जंतर मंतर पर हमारी बेटियां आंदोलन करती रही, वो सारे लोग इस देश की सरकार में हैं। ये देश अडानी अंबानी और इस देश के गुंडे, इस देश के मवाली, इस देश के तानाशाह इस संसद में बैठे हों तब तक देश के व्यापारी, इस देश के मजदूर, इस देश के किसान के हक की बात नहीं हो सकती। तो हमारा आपसे सबसे अनुरोध है कि हम सब लोग आने वाले इन दिनों अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर पूरे जोश और जज्बे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अगर बलिदान भी देना पड़े इस देश की आजादी के लिए,
आर्थिक आजादी के लिए अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो शहादत भी देंगे, लेकिन इन 2024 के अंदर इन गुंडों को, इन देश विरोधी ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।